किस तरह से समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आ रही। अच्छा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम समझ नहीं पाते, हम उलझ जाते हैं। कई बार तो ऐसी समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं, गलत स्टेप भी कई लोग उठा लेते हैं। तो ऐसे में क्या है, कैसे उन सब चीजों से भी बचा जाए, उन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। जो समस्या जब हमारे जीवन में आती है तो उसमें हम गलत स्टेप भी उठाते हैं। कुछ लोग होते हैं आत्महत्या भी कर लेते हैं, किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो आपके जीवन में अगर लगातार कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, आपके परिवार में कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके भाग्य और कर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें भी होता है कि कुछ लोगों के साथ होता है कि एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ समय के बाद उनका एक्सीडेंट होता है, किसी न किसी तरीके से होता है, या कोई ना कोई बीमारी उनको लग जाती है, कोई ना कोई बड़ी रोग लग जाता है, कोई ना कोई चोट इस तरीके से लग जाती है कि उनको बेड रेस्ट पे या कुछ समय के लिए उनको घर में ही रहना पड़ता है। तो ये भी एक किस्मत कह लो या भाग्य कह लो या हमारा कर्म कह लो कि हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। फिर इसमें होता है कि जो हमारे जीवन में सब प्रभावित करते हैं, समस्याएं होती हैं, तो उसमें हमारे जो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्व डालते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये 5 तत्व जब हमारे जीवन में बैलेंस नहीं हो पाते, स्थिर नहीं रहते, अनबैलेंस हो जाते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में समस्या का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। कि इन तत्वों के बैलेंस ना होने से, स्थिर ना होने से हमारे शरीर में रोग लगना शुरू होते हैं और हमारे जीवन में दुर्घटनाएं शुरू हो जाती हैं। फिर इसमें आता है कि 3 गुण, ये जो 3 गुण होते हैं ये सभी के अंदर होते हैं। सात्विक होते हैं, रासिक होते हैं और तामसिक होते हैं। इन 3 गुण की प्रधानता के हिसाब से भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। अब ये जो 3 गुण होते हैं, इसके हिसाब से कैसे कष्ट आते हैं, आप उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कि जिसमें सात्विक गुण का मतलब होता है कि सदाचारी और हमेशा सत्य बोलने वाला और धर्म के रास्ते पे चलने वाला। राजसिक गुण से मतलब होता है कि लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम, खान पान। ऐशो आराम आपका हर चीज से हो सकता है, रहन सहन में भी होता है, वेशभूषा में भी होता है, खान पान में भी होता है। तीसरा होता है तामसिक। तामसिक में होता है कि इसमें खान पान से भी होता है कि तामसिक भोजन का होता है, और इसमें हम अपने कर्म को भी लेते हैं और अपनी बुद्धि को भी लेते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि हमेशा वो किसी का भला नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हर किसी का वो बुरा करना चाहते हैं। तो इन तीनों गुण के मैं बारे में आपको विस्तार से जानकारी देता हूँ। सात्विक, रासिक, तामसिक, ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से होते हैं। तो जब हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, तो कष्टों से निजात पाने के लिए या कष्टों से आपको मुक्ति पाने के लिए आपको इन तत्वों को समझना पड़ेगा कि भाई आपका जो नेचर है, आपकी जो सोच है, आपकी जो मानसिकता, वो किस तरीके से मानसिकता है। क्योंकि यहाँ पे अपनी मानसिकता को थोड़ा प्रभावित करना पड़ेगा। सात्विक गुण में क्या होता है कि सात्विक गुण में जब आपकी गुण आपके अंदर प्रधान हो जाता है, आपके सात्विक गुण की मात्रा आपके अंदर ज्यादा हो जाती है, तो इसमें आप हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचोगे। आप अपने बारे में कम सोचोगे, लेकिन दूसरों के बारे में सोचोगे ज्यादा। जब आप दूसरों के भले के बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये भी डर रहेगा कि मुझे गलत नहीं करना किसी के साथ भी। जब गलत नहीं करना, तो उसके बाद आपका कर्म सुधरना शुरू हो जाएगा। जब आपका कर्म सही होना शुरू हो जाएगा, तो आप जब किसी का बुरा नहीं करना चाहते, सबका भला करना चाहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति से, जो भी आपके परिवार से हो, समाज से हो, या आपके देश से हो, राज्य से हो, वो आपके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, या कभी भी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो आपके जीवन में कष्टदायी हो जाए। राजसिक गुण के जो व्यक्ति होते हैं, प्रधान के होते हैं, तो उसमें होता है कि जिसमें राजसिक गुण प्रधान होता है, तो वो अपने फायदे के लिए पहले, या अपनी लग्जरी के लिए, या अपनी सुख सुविधा के लिए पहले सोचते हैं। उनको किसी के अच्छे या बुरे से मतलब नहीं होता, वो अपने ऐशो आराम के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वो किसी के लिए अच्छे भी हो सकते हैं कि अगर उनका फायदा हो रहा होगा, जहां उनका फायदा हो रहा होगा वहां पे वो सामने वाले के लिए अच्छा भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको भी मिल रहा है। ये आराम पसंद होते हैं और हमेशा अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं। इस गुण के जो प्रधान होते हैं। और सबसे ज्यादा आता है तामसिक प्रत्यय, जिसमें तामसिक गुण की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो आदमी हमेशा दूसरे को कष्ट देने की ही सोचेगा। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि सब समाज का या उसके परिवार का या समाज का भला हो। कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि भाई उसका प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़े। कि जितने भी खलनायक होते हैं या फिर जितने भी नकारात्मक होते हैं, जो दूसरे का बुरा करना चाहते हैं, एक छोटी से छोटी बात पे भी उग्र हो जाते हैं या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो सारे के सारे तामसिक प्रवृत्ति के ही लोग होते हैं। इस तामसिक प्रवृत्ति के लोग जितने भी होते हैं, वो समाज में बहुत ज्यादा नकारात्मक होता है, या फिर देख सकते हैं कि हमारे समाज में जो भी नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, वो तामसिक गुण की प्रधानता के कारण ही बढ़ती जा रही है।
कि व्यक्ति के अंदर जब तामसिक गुण ज्यादा हो रखे हैं तो तामसिक गुण की प्रधानता से वो कोई भी काम अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे। इन 3 गुणों के बारे में बताने का मतलब यह था कि आप अपने हिसाब से अपना अनुभव कीजिए कि आपके अंदर कौन सी गुण की प्रधानता है। आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपने जीवन से कष्ट को दूर करना चाहते हैं, तो आपको अपने गुण के अंदर भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तामसिक गुण कम करके आपको अपने अंदर सात्विक गुण की प्रधानता को लाना पड़ेगा। जब आपके अंदर सात्विक गुण आना शुरू हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन से सब ज्यादातर नकारात्मकता निकलना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में सुख सुविधा भी आना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में शांति भी आना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो होता है कि इन सब नकारात्मकता प्रभाव, ये तीनों गुण हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन इनको समझे बिना अगर आप कोई भी उपाय करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। अब आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपकी प्रधानता तामसिक गुण की है। आप कभी कभी अच्छा नहीं करना चाहते हैं, हमेशा बुरा करना चाहते हो और अपने फायदे के लिए करना चाहते हो। अपने फायदे के लिए आप किसी भी सीमा तक जा सकते हो, कि कोई भी हद करो आप पार कर सकते हो। आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट हो, चाहे आपका शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक या पारिवारिक हो, आपको उस कष्ट से भी मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति के लिए आप किसी भी आचार्य के, पंडित के पास या सदगुरु के पास, जिसके पास भी आप जाना चाहते हो कि भाई आप कहते हो कि भाई मेरे जीवन में ये कष्ट आ रहा है, मुझे इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त करनी है, लेकिन आपकी प्रवृत्ति तामसिक है। आप वो उपाय करना शुरू करते हो। उपाय करने के साथ आपके कर्म भी सही नहीं है। जो आप उपाय कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा ही नहीं। पहला कारण है कि आपके अंदर गुण की प्रधानता वो तामसिक है। दूसरा, आपका कर्म भी सही नहीं है कि जिस दिशा में आपको शांति चाहिए, जिस दिशा में आपको उद्देश्य पूर्ति चाहिए, इच्छा पूर्ति करना चाहते हो, उस दिशा के हिसाब से आपका कर्म नहीं जा रहा। लेकिन आप चाह रहे हो कि मुझे उपाय करना है। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे तो आप उसको उपाय करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब है, आप उसको करना ही नहीं चाहते। जब तन से, मन से और धन से, जब पूर्णतः तीनों चीजों को मिला के कोई भी उपाय करोगे या किसी भी समस्या का समाधान करना चाहोगे, तो उस दिशा में जब तक नहीं करोगे तब तक आपको उसका पूर्णतः समाधान नहीं मिलेगा। आप कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, लेकिन जब तक अपने कर्म नहीं सुधारोगे, जब तक आप अपने सात्विक गुण को प्रधान नहीं बनाओगे, तब तक आपके जीवन में से कष्ट का निवारण नहीं होगा। तो आज हमारे समाज में ये होता है कि भाई हमें अपने कष्टों से तो निवारण चाहिए, कष्टों से तो मुक्ति चाहिए, लेकिन जो हमारे कर्म है, दूसरों के लिए हमारे लिए हीन भावना है, दूसरों की हमारी सोच नकारात्मक है, उसको हम परिवर्तन करना नहीं चाहते। जब तक परिवर्तन नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसके बाद आता है कि हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास भी हमारे आध्यात्मिक कष्ट का या हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब उसका कारण ये होता है कि जो भी हमारी ऊर्जा होती है, जो भी हमारी मानसिकता होती है, तो जिस चक्र की जो विशेषता होती है, वो उस चक्र की ऊर्जा हमारे शरीर में आना शुरू हो जाती है। अब इसके लिए आपको छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखते हैं किसी मंदिर के पुजारी हो गए, आपके आचार्य हो गए, सदगुरु हो गए या कोई आध्यात्मिक गुरु हो गए, आप उनके पास जाते हो, उनके पास सात्विक ऊर्जा ज्यादा है, सात्विक तत्व उनका ज्यादा है, वो सात्विक गुण के प्रधान है उनके। अब उनके अंदर जो चक्रोज की ऊर्जा है, चक्र की ऊर्जा जो उनकी है, वो पूरी की पूरी बैलेंस है। आज्ञा चक्र उनका बहुत ज्यादा एक्टिव है। उनके से वो कुछ जाते हो आप आचार्यों के पास, वो कुंडली भी देखते हैं, कुंडली के हिसाब से आपकी बिना कुंडली देखे भी बहुत सारी चीजें वो आपको बता देते हैं कि उनकी जो चक्रों की जो ऊर्जा है वो बैलेंस है। आज्ञा चक्र उनका एक्टिव हो रखा है। आज्ञा चक्र के हिसाब से वो आपके दूरदर्शी भी होते हैं और आपके जीवन में होने वाले प्रभाव को भी बता सकते हैं। और जो हमारे जो चक्रों जब बैलेंस नहीं होते, तो चक्रों के प्रभाव से हमारे शरीर में रोग भी लगना शुरू हो जाते हैं और चक्रों के प्रभाव से ही हमारे जीवन में कष्ट आना भी शुरू हो जाते हैं। जितनी भी हमारी सारी बाधाएं होती है, कहीं ना कहीं जो हमारी विशेष आ रही है, छोटी मोटी बाधाएं तो हमारी शांत हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपकी जो विशेष बाधाएं आपके जीवन में आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके चक्रास, जिस तरीके से आपकी चक्रास में जो कहते हैं मूलाधार चक्र होता है, उसमें वो ऊर्जावान होता है, तो अगर उस चक्र में नकारात्मक शक्ति बढ़ी हुई है, तो आप कितने भी उपाय कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, तो वो आपको उसको सुफल आपको मिलेगा ही नहीं। तो आपको चक्रों की ऊर्जा भी सामान्य रूप से उसको समझनी ही पड़ेगी। फिर आता है कि कोई भी समस्या होती है, समाधान के लिए हम उसको किन किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो उसका हमारा होता है कि एक तो ऊपरी उपाय होता है।
कोई भी जैसे पारिवारिक विवाद आ गया, विवाद आने के बाद जैसे पति पत्नी का भी झगड़ा होता है या माँ बाप का झगड़ा हो गया है या किसी के साथ भी आपके परिवार में किसी भी तरीके का जब विवाद आ रहा है, विवाद आने के बाद आपको ऊपरी उपाय तो ये होता है कि भाई आपने इग्नोर मार दिया। भाई झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद ठीक है आपने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया कि जो भी दिनचर्या है, घर में झगड़ा हुआ, सुबह हुआ शाम हुआ, आप इग्नोर मारा, आप घर से बाहर निकल गए। लेकिन ये समस्या से आपने अपने आप को हटा लिया, तो आपने हटा लिया, लेकिन जो जिसके साथ आपका विवाद हुआ है उसने समस्या से अपने आप को नहीं हटा पाया, तो वो समस्या आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आपने उस पे से ध्यान हटा लिया तो आपको लगता है कि वो मेरी समस्या खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी के साथ भी हो सकता है, कोई स्त्री होता है, कोई जब दो लोगों में विवाद होता है तो एक उस समस्या से ध्यान हटा लेता है, दूसरा नहीं हटा पाता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो एक ये होता है कि समस्या का समाधान के लिए हमें उस समस्या को समझना पड़ेगा। दूसरा होता है कि आध्यात्मिक विज्ञान का विश्लेषण भी ले सकते हैं कि जब आपके जीवन में अगर कोई पारिवारिक समस्या आ रही है, किसी भी आ रही है, तो आप किसी योग से या जो भी आपका काउंसलिंग कर सकते हैं उसके बारे में समझ सकते हैं। इसमें गलतियां दोनों की भी हो सकती हैं कि जब गलतियां होती है तो जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो दोनों अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होते हैं। परिवार में विवाद आ रहा है, किसी बात को लेकर हो रखा हो, चाहे वो एक ही विषय पे चल रहा हो या विषय बार बार बदल रहे हैं, लेकिन अगर बार बार अपने परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है या लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई विवाद आ रहा है, आए दिन आपके घर में कलेश हो रहे हैं, तो आप इसमें किसी विशेष परामर्श भी ले सकते हैं किसी का भी, और उससे भी समाधान करा सकते हैं।